मोतिहारी पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फैसले लेने की स्थिति में नहीं है और उनकी सरकार को कुछ रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है और उनके राजनीतिक बयानों को भी प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है और उनकी हालत यह नहीं कि अब सरकार पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। 2-4 लोग दिल्ली में और 2-4 लोग बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के साथ इन लोगों की मिलीभगत से सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से रिटायर होने की कगार पर है, उन्हें जल्द से जल्द रिटायर हो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संवाद किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखते हुए नीतीश सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में बड़े बदलाव लाए जाएंगे और कहा कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड and he is running the government with the retired officers. खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी के साथ हाथ चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या कि आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उन पे स्थिर रहने दीजिए ना। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते भाई? लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन। वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमदन अनशन वाले स्थल पर। सवाल उठ रहे हैं देखो, फंड कौन कर रहा है? देखो, छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्रों का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गदरी बाग में जो प्रभाव था। लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए, वैनिटी वैन की जहां तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं और जहाँ शूटिंग होता है वही वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। अब तक क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो किसके कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी के कॉल पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही नहीं थी। देखिए, जो आंदोलन है, जो हद पिटी है, उसको अपना चेहरा फिर से मेंटेन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना, अपना इमेज देख रहे हैं। जिस प्रकार से छात्रों के पास जाकर के गर्दनी बाग में धमकाया गया, ठंडा दिया जाएगा, ये कोई नेता का भाषा है क्या? हम लोग भी रहे, हम लोग भी विरोध झेलते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारी भाषा कभी ऐसी सुनी क्या लोगों ने? ठंडा दिया जाए, कंबल की बात की गई।
तो इस देखिए ये ओछी राजनीति पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हमारा शुरू से ही नैतिक समर्थन छात्रों को था है। और किसके बल पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं? पहले कोई नौकरी, हम बेरोजगारी यात्रा निकाले सबसे पहले बिहार में। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए, पुलिस की लाठियां खाई पटना के सड़कों पर। सरकार, हमने सबसे पहले वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, सरकार में 5 लाख नौकरी दी है। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन जो ये नौकरियां निकल रही है उसी का है, और उसी पे आए और राजनीति करने लोग। सारा कराया हम लोगों का है, किसको क्रेडिट न ले। लोग असंभव कहते थे, बाप के पास से पैसा लाएगा, आज करे राजनीति, उसमें क्या है। तो इन लोगों का अपना कोई विजन सोच नहीं है। बीजेपी जब सामने से नहीं लड़ती है तो अपने बी टीम को उतारती है, और ये केवल बिहार में ही नहीं, हर जगह उतारा गया। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई सवाल होगा तो पूछिए।